मोटिव ऑफ मर्डर क्या है? क्यों आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया? क्या ये पॉलीग्राफ टेस्ट उसे क्लैरिफाई करने में कामयाब था? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो बात समझ में आई है, देखिए एक तो शुरू से अगर इसके रिलेशंस को देखें हम, तो आप देखिए मारपीट कोई नई चीज नहीं थी। एग्रेसिव नेचर उसका जो निकल करके सामने आया है, क्योंकि जो 2 साल पुराना शिकायत श्रद्धा ने दी थी, उस शिकायत में भी उसने जो कुछ लिखा था कि मारेगा, उसने कहा मारने की धमकी देता है, टुकड़े करके फेंक देगा, वही सब कुछ श्रद्धा के साथ हुआ। और आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जब उसने लिख करके दी थी, तब उस वक्त अगर शायद कार्रवाई हुई होती तो ऐसा ना आता। और इसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए किस हद तक है कि जो जांच में आया है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जब मुंबई पुलिस ने जब शिकायत हुई थी, श्रद्धा की तलाश शुरू हुई थी और जब ये पूछताछ में शामिल हुआ था, तो उस वक्त इसने अपने घर पे कई सबूत जिसमें शरीर के कुछ टुकड़े थे वो भी जानकारी के मुताबिक रखा हुआ था, लेकिन उसने पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी किस हद तक ये कॉन्फिडेंट था। लेकिन जो मोटिव निकल के आ रहा है कि उसके बाद अब पिछले 3-4 मई के आसपास श्रद्धा और इनके बीच एकदम ब्रेकअप की बात हो गई थी। श्रद्धा आगे मूव ऑन करने की बात कर रही थी और ये चीज लगभग तय हो गई थी। और जांच एजेंसी मान के चल रही है कि शायद इसी वजह से ये बेहद परेशान था, गुस्से में था, और शायद यही वजह है कि इसने इस पूरे मर्डर को पहले से प्लान किया। क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि इसने जो कुछ भी किया ये अचानक नहीं किया, ये इसने प्लान किया था। और 3 और 4 तारीख की जो वाकया, जो 3-4 मई का जो वाकया सामने आ रहा है, झगड़े की बात, मूव ऑन करने की बात श्रद्धा की, तो उससे पुलिस को और बल मिल रहा है कि इसने साजिश के तहत इसी मोटिव की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिर इसने दोस्तों को, उसके सारे रिश्तेदारों को, सभी को गुमराह किया, उसके मोबाइल पे उसके मैसेजेस करके, और प्लानिंग के तहत इसने सारे एविडेंसेस को जगह जगह पर इस तरीके से नष्ट करने की कोशिश की जिससे अगर एजेंसीज कभी जब उसे ढूंढने आएंगी तो उनके पास से कोई सबूत नहीं मिलेगा। ये इसने सारी कुछ अपने प्लानिंग से की। लेकिन देखिए, तमाम इसके केमिकल से धोने के बावजूद भी एक्सपर्ट को इसके घर से ब्लड स्टेन्स मिले हैं। उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ब्लड स्टेन्स इसके घर से मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। इसकी निशानदेही पर ही 13 करीब हड्डियां बरामद की, जिसमें स्कल है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी पुलिस के पास, तो निश्चित तौर से ये पुलिस के लिए एक कामयाबी होगी। जी नेहा। साथ ही हिमांशु, जो अहम सबूत श्रद्धा का मोबाइल है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में उसकी लोकेशन आफ्ताब ने बताई? देखिए, आफ्ताब ने जो शुरुआत में पुलिस को पूछताछ पे जैसे जिसमें एक मैप सब बना के दिया था, जो उसने पॉलीग्राफी में भी बोला था कि एक मैप बना के दिया था, जिसमें उसने जो महरौली के जंगल हैं उसके बारे में, जो मैदान गढ़ी का तालाब है जहां पर मुंबई में इसने जिस जगह पर श्रद्धा का मोबाइल फेंका था, वो चीजें बताई थी और वही चीजें दोहराई हैं जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन मोबाइल तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। देखिए, ऐसे मामलों में जब 6 महीने का वक्त आरोपी के पास होता है तो वो सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास एक लंबा वक्त होता है, सोचने का, प्लानिंग करने का वक्त होता है कि वो कहां जाकर किस तरीके से करे इन सबूतों को नष्ट। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जब पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, उसके बावजूद इसके फ्लैट पर उस वक्त तमाम सबूत पड़े हुए थे। लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया एजेंसीज के सामने, पुलिस के सामने, कि इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और सबूत अभी इसके घर पे हैं। और पुलिस स्टेशन से जब निकलता है, वापस दिल्ली आता है, उसके बाद ये जो भी सबूत बाकी पड़े थे उसको ठिकाने लगाता है। तो इन सारे बिहेवियर को भी पॉलीग्राफी टेस्ट में भी इसको रीड किया गया है, इससे जुड़े सवाल पूछे गए हैं। 18 मई को क्या कुछ हुआ था उससे जुड़े सवाल पूछे गए हैं, और जो रिलेशंस थे श्रद्धा को लेकर के, उसमें ये किस हद तक ये जाकर के मारपीट करता था, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। और यहाँ पर जो बेहद इंपॉर्टेंट साबित हुआ वो श्रद्धा के दोस्तों का बयान भी। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका